प्रथम स्कंद भागवत में अधिकारी का निरूपण किया गया है। इसको अधिकार श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा तो सुनाई परीक्षित को, परंतु अधिकारी होना चाहिए। अगर कोई मटके में नीचे होल हो, उसमें जल डालोगे तो बह जाएगा। उसी मटके में जल रुकेगा जिसमें कोई वासना का छिद्र ना हो। जब हमारे कामनाओं की वासनाओं के छिद्र रूपी मटके में, ये भी शरीर तो पंच भौतिक है, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इस पंच भौतिक शरीर में पात्रता होगी तभी यह कथा आपके अंदर, वो भी भगवत कृपा से समावेश करेगी। अन्यथा हम कुतर्क की कैंची बैठे बैठे चलाते रहेंगे। अरे ये कथा तो हमने सुनी है, ये कथा तो सुनी है, लेकिन हमारे जीवन में उतरी कितनी, इसका भी चिंतन करें। एक कुतर्क रूपी कैंची बड़ी भयानक होती है। धुंधली ने पिता, उनके पतिदेव आत्मदेव ने फल दिया, खा लो देवी, तुम्हारे सुंदर निर्मल संतान की उत्पत्ति होगी। लेकिन कुतर्क की कैंची ने काट दिया, अंत में अपनी बहन का पुत्र लिया जो भयंकर दुष्ट निकला। तो जो महापुरुषों की वाणी है, ये कथा विशुद्ध सुखदेव जी जैसे महापुरुष के मुख से निकली हुई ब्रह्ममय है। इसीलिए भगवान आगे की कथा में हम सुनेंगे, सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि जब भगवान इस धराधाम से गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्म जो है भागवत के रूप में आ गया, जो हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं। बड़ा पावन प्रसंग है भागवत का। प्रथम स्कंद का पहला श्लोक भगवान ने वंदना की। देखो बड़ा विचित्र ग्रंथ है भागवत, ये कृष्ण पर्व ग्रंथ है, परंतु इसमें ना कृष्ण की वंदना है, न किसी देवी की, न देवता की। हम कोई भी ग्रंथ लिखते हैं ना तो कोई ना कोई इष्ट का स्मरण करते हैं। वेद व्यास जी ने यहाँ पर स्मरण ही नहीं किया। क्यों? बोले ये सब राम भक्तों के लिए भी है, शिव भक्तों के लिए भी है, कृष्ण भक्तों के लिए भी है। कोई ये ना कह दे अरे हमारे तो शिव जी आराध्य हैं तो हम कृष्ण कथा क्यों सुने, अथवा राम भक्त कह दे कि ये तो शिव कथा है तो हम राम भक्त हैं क्यों सुने। तो भगवान ने यहां पर संशय समाप्त कर दिया। ये प्रभु की कथा है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। ये संशय रूपी जो पक्षी बैठा है इसको उड़ा देती है, समाप्त कर देती है राजन।